सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम आपको आज का प्रेरक प्रसंग में छठी इंद्रिय तक पहुंचना सुनाने जा रहे हैं। आप में से जिन्होंने भगवत गीता को कर्मकांड के रूप में नहीं बल्कि शाश्वत सत्य को समझने की दृष्टि से पढ़ा है, वे छठी इंद्रिय शब्द के नीचे छिपे सत्य को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे अदृश्यता या अस्पष्टता कहना पसंद करते हैं। कुछ इसे आम बोलचाल में आंत की भावना कहते हैं। इसे बड़े पैमाने पर चेतना के गहरे स्तरों या धन्य लोगों के पास दुर्लभ सहज ज्ञान युक्त कुशाग्रता के रूप में देखा जाता है। यह भी पिछले जन्मों के कुछ कर्मों के कारण प्रतिभा का एक सामयिक प्रदर्शन माना जाता है। दुर्लभ दूरदर्शिता के इस तरह के सामयिक प्रदर्शन के विपरीत यह सभी के लिए जीवन का एक तरीका बन सकता है, बशर्ते हम प्रबुद्ध आत्माओं के निर्देशों का पालन करें और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करें। मानव इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनमें साधारण नश्वर अतिचेतना की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जहां छठी इंद्रिय का उपयोग जीवन का तरीका बन जाता है। भगवत गीता के निम्नलिखित शब्द अध्याय 11 श्लोक 7 से पता चलता है कि सभी मनुष्य संभावित रूप से किस्मत में हैं और तुरीय चेतना प्राप्त करने में सक्षम हैं, सुपर चेतना की स्थिति। भगवान कृष्ण कहते हैं, आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं वह इस शरीर में एक ही बार में देखा जा सकता है। यह सार्वभौमिक रूप वह सब कुछ दिखा सकता है जो आप अभी चाहते हैं, साथ ही भविष्य में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिखा सकते हैं। यहाँ सब कुछ पूरी तरह से है। इसके लिए व्यक्ति को पांच संवेदी प्रणाली से आगे बढ़ना होगा, जिसके साथ हम भौतिक वस्तुओं की बाहरी अभूतपूर्व दुनिया को देखते और अनुभव करते हैं। यह कोई मानसिक मनगढ़ंत कहानी या श्रद्धा नहीं है। यह वास्तविक है और सभी इसे अनुभव कर सकते हैं जब एक रहस्यवादी व्यक्ति को जन्मजात दिव्यता के पारद विभाजित अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे सभी जो मानव पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं, वे इस शाश्वत पथ पर ही चलते हैं। भगवान के दिव्य रूप पर अभ्यास और ध्यान के साथ दिव्य प्रकाश, ज्ञान की आंख, दिव्य नेत्र के माध्यम से अनुभव किया जाता है। मन और बुद्धि दोनों को छठी इंद्री में चैनल किया जाता है। आत्म साक्षात्कार में स्थापित व्यक्ति के लिए छठी इंद्रिय का उपयोग बार बार हो जाता है और फलस्वरूप वह उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां वह अन्य इंद्रियों की तरह इसके उपयोग के आदी हो जाता है। सिक्स्थ सेंस कुछ लोगों में अपने पिछले जन्मों को देखने या यहाँ तक कि उन आत्माओं के दोषों का अनुभव करने के लिए एक जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है जो अब तक पुनर्जन्म प्राप्त किए बिना आसमान में भटक रहे हैं। यह ईश्वरीय चेतना की एक अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति सीधे और लगातार भगवान के साथ संवाद करता है और इस तरह डूबे रहता है। वह न केवल मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है बल्कि सभी चीजों में एक सार देखता है, भौतिक और सारहीन। ऐसा व्यक्ति निरंतर ध्यान का जीवन व्यतीत करता है और उसके लिए सब कुछ परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया है, न कि केवल कभी कभार अंतर्ज्ञान का उंडेला जाना। सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।